नाम सैयदा मोमिना है और आज हम मौजूद हैं सैयद अहमद रशीद के साथ और आज हम इनका मौक़िफ़ जानेंगे चाइल्ड मैरिजेस और फोर्स कन्वर्जन पर। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर आपने अपना बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वो दिया है मौक़िफ़, तो उसके बारे में अगर आप ज़रा और एलैबोरेट करें तो। जिस वक्त ये सारा डिस्कशन शुरू हुआ तो हो ये रहा था कि सब लोग बात कर रहे थे कानून की, आइन की, कि कानून हमारे को ये इख्तियार देता है, आइन हमें ये इख्तियार देता है और इंसानी हुकूक की बात हो रही थी। तो मैंने उनसे सिर्फ यही सवाल पूछा, मैंने कहा मैं कंफ्यूज इस बात के ऊपर हूं कि एक तरफ तो आप आइनी हुकूक की बात कर रहे हैं कि इंसान का ये इख्तियार है कि वो ये कर सकता है, उसको आप जबरदस्ती मजहब की तब्दीली नहीं करवा सकते, इंसान एक बा इख्तियार है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मुनाफिकाना रवैया ये इख्तियार कर रहे हैं कि आप वहां पर ये कह रहे हैं कि बच्चों की शादी नहीं कराओ। और जी बच्चों की शादी की इजाजत नहीं है, 18 साल की उसकी उम्र हो तब उसकी शादी करेंगे, शनाख्ती कार्ड की पाबंदी लगाएं और जी निकाह खान जो है पहले आपका सर्टिफिकेट चेक करे, आपका ये पूछे। तो उस पर मैंने ये कहा कि ये कौन सा दोहरा मयार और दोहरा तजाद है आपका। एक तरफ आप इंसानी हुकूक की बात करें और दूसरी तरफ आप जो है बच्चों को मना करें कि तुम शादी ना करो, तो उस बच्चे के ऊपर भी तो आप कैद लगा रहे हैं। वजह भागने की जो वजह के ऊपर मैंने उनसे कही, मैंने कहा कि आप कहते हैं कि बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे भागने की वजह क्या है? भागने की सिंपल इतनी सी वजह आती है कि जब आप बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, एक लड़का लड़की है और वो शादी करना चाहते हैं, और जब आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनके सुनेंगे नहीं, आप उनकी पसंद के ऊपर उनसे राय नहीं लेंगे, आप जहनी तौर पर उनको समझाएंगे नहीं कि बेटा इस वक्त ये उम्र है, इस वक्त ऐसा काम है, जिंदगी की मुश्किलात ये होती है, जिंदगी की अच्छाई ये होती है। जब तक आप किसी बच्चे को ये नहीं समझाएंगे तो वो तो अपनी फैंटेसी के पीछे भागेगा। उसको तो एक इंसान नजर आया है और अपोजिट सेक्स जब नजर आता है तो वो भागेगा। हमारी ग़िज़ाएं आप चेक करें, हमारे खाने आप देखें, इतने जालिम किस्म की चीजें हैं कि हमारे लोग उस तरफ भाग रहे हैं। जब उस तरफ भाग रहे हैं और माँ बाप आपको समझा नहीं रहे और ऊपर से आप मजीद उन पर कदगन लगा रहे हैं कि जी शादी नहीं करो, ये नहीं करो। ओ भाई, एक बायोलॉजिकल एक उसका मसला है, जब उसको अब शादी की जरूरत है, आप उसको शादी से रोक रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो फिर भाग जाएगा। फिर इसी चीज की वजह से वो फोर्स्ड कन्वर्जन जिसको आप कह रहे हैं, वो आप इल्जाम लगा रहे हैं दरअसल कि वो फोर्स्ड कन्वर्जन है। वो चाहता है शादी करना, जब वो देखता है कि मेरे पास शादी के इख्तियारात नहीं है तो वो चला जाता है आपका भाग के शादी कर लेता है। तो अदालती सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है, आपके लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने उनको जो कहना चाहता था वो ये कि माँ बाप इतना नहीं रोते जितनी ये एनजीओ आके रोना शुरू कर देती हैं। वो लड़की भाग गई, ये हो गया, बाद में कोई खड़ा नहीं होता लड़की के साथ, बाद में लड़की की कोई मामलात को वो नहीं करता। अगर किसी मामले में कोई खराबी हो गई तो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, आप जाएं और जाके उसको पकड़ें, आप जाएं जाके उसको सजा दिलवाएं अगर लड़की ने कोई नुकसान किया है। और इन केस अगर किसी लड़की ने किसी से शादी कर ली है और वो रियलाइज करती है कि मैंने गलत कर दिया है या मेरा स्टेप गलत हो गया है, तो अदालतें खुली है, जाए अदालत में, जाके वहां से खुला ले ले। अदालत खुली है, वो जाए और जाने के बाद अपनी मेंटेनेंस ले ले। किसने कहा है कि वो सारी जिंदगी अपने आप को वहां बैठा के रखे? तो ये मसला सिर्फ चंद अकलियतों का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारी नौजवान लड़कियां अक्सर निकल के चली जाती है। कितने ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं जो आपके सामने आए कि जब लड़का लड़की की आपने बात नहीं सुनी, लड़का लड़की अप्रोच करते हैं या लड़का लड़की डरते हैं अपने माँ बाप से अपनी बात करने के लिए। जब वो घबराते हैं, जब वो नहीं कर सकते, तो फिर आखिर के अंदर इसी किस्म का माशरा बनेगा। तो मैं समझता हूं कि जो फोर्स कन्वर्जन का जो ये सारी बातचीत करी हो रही है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादातर इसकी वजह इंसान का एक बलूगत का सिस्टम है। और जब आप किसी को रोकेंगे तो वो आपसे भागेगा, लेकिन जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ एक फैमिली का बाउंड होगा, तब कोई चीज होगी। लेकिन अगर आप ये अमल करें कि 18 साल की शर्तें लगा दें, जो हमारे कानून में बदकिस्मती से लग गया है, एन गैर इस्लामी बात है ये, अगर आपने ये कर दिया और दोनों का मिजाज है और लड़का शादी करना चाहता है, लड़की शादी करना चाहती है, और आप रोकेंगे तो फिर वो इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे। एक लड़का लड़की अगर शादी करते हैं तो लड़के के अंदर मेच्योरिटी आती है, वो काम शुरू कर देता है, लड़की के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, वो काम कर देता है। हम जमींदार लोग हैं, हमने देखा अपनी जमीन के ऊपर के 14 साल की लड़की की शादी हुई, 2 एकड़ उन्होंने और हमसे मांगे, हमने अपनी जमीन उनको 2 एकड़ और दी, वो अपना खाते हैं, कमाते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरीके से शहरों के अंदर ये मामला किए जा सकते हैं। मैंने वो नौजवान स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने शादी करी, उनकी जिंदगी उन लड़कों से ज्यादा बेहतर है, उन लड़कियों से ज्यादा बेहतर है जिन्होंने शादी करी है, बनिस्बत इसके कि वो बाहर बैठ के उन्होंने अपने आप को टाइम जाया किया है और वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा वहां यही मौक़िफ़ था। और इस
اس پہ مجھے آواز اٹھانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر خواہ کی انگلی رکھنے کے مترادف ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. اجی سارے حقوق ہیں جو میں وہاں سوال پوچھ رہا ہوں. کون سی ایسی لڑکی ہے جو بنا شادی کے اس ملک کی وزیر اعظم بن گئی ہو یا وہ بنا شادی کرنے کے وہ ہر جگہ پہنچ گئی ہو؟ نہیں, ہر وہ آدمی آپ کو کامیاب دکھے گا جو آرگنائزڈ ہوا, اور آرگنائزڈ ہونے کا سب سے بہترین انسٹیٹیوشن شادی کرنا ہے. تو آپ کی بات کو اگر ریشنلی سمجھا جائے تو اس کے اندر بہت وزن ہے کہ وہ پیرنٹس کیا کریں یا ان پیرنٹس کے کے پاس کیا پیغام ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہی وہ نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ان کے بچی کو یا لڑکے کو شادی کرنی ہے کسی سے. اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو این جی اوز بنی ہوئی ہے جو وکٹم کو یا جنہوں نے ایک انسان کو کہ پیچھے پڑ گئے کہ تم سے ساتھ ظلم ہوا ہے, بجائے اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے, اس کے پیچھے بھاگنے کی, ان این جی اوز کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے ان ماں باپ کو جا کے سمجھائے, ان کو سکھائے, ان کے روزگار کے معاملات میں ان کی ایسی مدد کرے, اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ ایسے ٹائمنگ رکھ دے بزنس کے, ایسے ٹائمنگ رکھ لے نوکری کے, ایسے ٹائمنگ رکھ لے کہ باپ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. دیکھیں باپ اپنی جگہ کام پہ گیا ہوا ہے, بیٹی اپنی جگہ کام کے اوپر گئی ہوئی ہے, ماں اپنی جگہ کام کے اوپر گئی ہوئی ہے, ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا. ایک باپ اپنے بچے سے واقف نہیں ہے, بیٹا بیٹی سے واقف نہیں ہے, اور وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ایسا ظلم ہو گیا. کم سے کم آپ وہ کام تو کریں کہ جس سے کوئی بہتری کی امید آئے. تو ان این جی اوز کو چاہیے کہ یہ معاشرے کو اور ملک کو اور ان چیزوں کو بہتر کے اوپر اپنا ٹائم سرو کریں بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ وکٹم کا رونا رو رہے ہیں اور چند ٹکے لینے کے لیے آپ پورے ملک کو بدنام کر رہے ہیں, آپ پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کم سے کم آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے.